नेताजी, जी। आप 16 फरवरी को फर्रुखाबाद में कार्यक्रम रख रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य है? वंदे मातरम साथियों, बहुजन क्रांति पार्टी की ओर से 16 फरवरी सन 2023 को फर्रुखाबाद में माननीय अध्यक्ष महोदय के जन्म स्थान पर उनके पुत्र के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम रखा गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि समाज में जो विकृतियां हैं और उन विकृतियों को हम ढो रहे हैं, जैसे केक काटना है, ये विकृति है। ये जन्मदिन न मनाने का अंदाज है, न तरीका है, न विधि है। इसको ढो रहे हैं बेकार में। गुब्बारे फोड़ना है, इसको ढो रहे हैं। मोमबत्ती बुझाना है, इसको ढो रहे हैं। तो ये जो विकृतियां हैं, इनको कैसे हटाया जाए और जन्म दिवस मनाने का सही उद्देश्य क्या है, उसकी विधि क्या है, उसका अंदाज क्या है, ये सारी बातों को विस्तार से बताने के लिए बहुजन क्रांति पार्टी ने 16 फरवरी को फर्रुखाबाद में कार्यक्रम रखा है। और मैं श्याम स्वदेशी, प्रदेश अध्यक्ष बहुजन क्रांति पार्टी, आपके माध्यम से मैं निवेदन कर रहा हूं समस्त देशवासियों से कि वे 16 फरवरी को वहां आए, फर्रुखाबाद में आए और आकर देखें कि जन्म दिवस मनाने की जो सनातन संस्कृति है, जो वैदिक संस्कृति है, वो ये है जो हम 16 फरवरी को आपको दिखाएंगे। जी अच्छा नेताजी, बहुजन समाज क्रांति पार्टी का बहुजन समाज पार्टी एवं आजाद पार्टी बहुजन समाज पार्टी एवं आजाद समाज पार्टी समाज के अनईश्वरवाद को बढ़ावा दे रही है। इसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मान्यवर, मैं रंजीत सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन क्रांति पार्टी। जिस प्रकार बहुजन समाज पार्टी, आजाद समाज पार्टी और मुक्ति पार्टी आदि पार्टियां समाज में अनिश्वरवाद को जो बढ़ावा दे रही हैं, इसके बहुत ही बुरे परिणाम समाज में देखने को मिल रहे हैं। भारत संस्कृतियों का जननी रहा है। यहाँ से संस्कृति जन्मी और पूरे संसार में फैली। संस्कृति का अर्थ है समाज में व्यवस्था कैसे रहे, समाज में सामाजिक व्यवस्था, पत्नी, बहन, भाई, पिता, माँ, ये समाज में रिश्ते बने हुए हैं और इन रिश्तों को कैसे व्यवस्थित किया जाए, समाज कैसे व्यवस्थित रहे, समाज में अपराध कम हो, व्यभिचार कम हो, और इन सब को व्यवस्थित करने के लिए धर्म की व्यवस्था बनाई गई है। जब अनिश्वरवाद की तरफ बढ़ेंगे, समाज अनिश्वरवाद की तरफ बढ़ेगा, तो ये व्यवस्थाएं खत्म होंगी। जैसा कि आपने देखा, समाज में इन्हीं दलों के लोग, इन्हीं दलों के कार्यकर्ता आज सबसे ज़्यादा व्यभिचार में लिप्त हैं। सबसे ज़्यादा इन्हीं पे मुकदमे चल रहे हैं। सबसे ज़्यादा दहेज के मामले, भरण पोषण के मामले, घरेलू हिंसा के मामले इन पे चल रहे हैं। जन्म से लेकर बुजुर्ग तक ये सारी व्यवस्थाएं खत्म हो रही हैं। और जैसे जैसे अनिश्वरवाद जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, समाज में कुरीतियां बढ़ती जाएंगी, व्यभिचार बढ़ता जाएगा, इसका समाज पे सीधा सीधा प्रभाव पड़ेगा।
बच्चे जिन्हें जन्म से ही हम नौ दुर्गा और कन्या पूजन के विषय में बताते हैं, जन्म से ही वो सीख देते हैं कि ये छोटी छोटी कन्याएं एक देवी का स्वरूप है। बच्चों में जन्म से ही ये सीख पैदा हो जाती है। ये दल इन त्योहारों को मना करते हैं, ईश्वरवाद की तरफ मना करते हैं। इसीलिए सबसे ज़्यादा 500 एक्ट में ये लोग मुकदमा इन पे चलते हैं, सबसे ज़्यादा बंद होते हैं। होली है, दिवाली है, तमाम त्योहार जो रचनात्मक हैं और एक संदेशा देते हैं, उनका जो उद्देश्य है ये दल खत्म कर रहे हैं। मैं समाज से यही निवेदन करूंगा कि अपना विवेक से काम लें और अनिश्वरवाद की तरफ जाने से रुकें और ईश्वरवाद की तरफ जाएं, जिससे सुखी और खुशहाल जीवन होगा। और साथ ही साथ ये भी हम संदेशा देना चाहते हैं कि आपके बच्चे जब संस्कार होंगे, संस्कार के रास्ते पर चलेंगे, तो आप खुशी होंगे, खुशहाल जीवन जिएंगे। अगर बच्चे गलत रास्ते पर चले गए तो आपका जमा पूंजी खत्म हो जाएगी। जी, इस शब्दों का सारांश यही है कि आप ईश्वरवाद की तरफ जाएं। क्या आप अपनी पार्टी की नीतियां इससे मिलती जुलती हैं या अलग? हमारी पार्टी की नीतियों में और बहुजन समाज पार्टी या आजाद समाज पार्टी या मुक्ति दल मोर्चा इत्यादि इत्यादि ये जो पार्टियां हैं, इनकी नीतियों में और हमारी नीतियों में बिल्कुल जमीन आसमान का अंतर है। हमारी जो पार्टी की नीति है वह सनातन की रक्षा करना है, सनातन को स्थापित करना है, मनुष्य में मनुष्यता की स्थापना करना है, भारत को भारत की मान्यताओं के आधार पर खड़ा करना है, 7,32,000 क्रांतिकारियों के सपनों को पूरा करना है, भारत माता की रक्षा करनी है, धरती माता की रक्षा करनी है, प्रकृति माता की रक्षा करनी है, गौ माता की रक्षा करनी है, अर्थात सनातन वैदिक धर्म की स्थापना करनी है। यह बहुजन क्रांति पार्टी का पहला उद्देश्य है, पहली नीति है। लेकिन जब इन अन्य दलों के बारे में हम बात करते हैं तो ये कहीं ना कहीं स्वयं में ही भ्रमित हैं। ये स्वयं ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हमें किस रास्ते पर जाना है, ये बस निकल पड़े हैं। जिस तरह से किसी विद्वान ने बताया कि समुद्र में जब किसी नाव को छोड़ दिया जाता है और उस नाव पर कोई नाविक नहीं होता तो उस नाव का पता नहीं है, गंतव्य स्थान नहीं पता है, कितनी दूरी चलेगी, कौन सी दिशा में जाएगी, कहाँ डूबेगी। बिल्कुल उसी तरह से ये दल है। लेकिन बहुजन क्रांति पार्टी की जो नीति है उस पर सवार है, सनातन धर्म वैदिक धर्म उस पर सवार है, वह नाव को चला रहा है और उसे पता है कि मेरा गंतव्य स्थान कहाँ जाता है, मेरा गंतव्य स्थान मोक्ष की तरफ, मेरा गंतव्य स्थान ईश्वर की तरफ जाता है, मेरा गंतव्य स्थान इस भारत माता के साथ जाता है, भारतीय जनता के साथ जाता है, वसुधैव कुटुंबकम के साथ जाता है। तो इस हमारी नीति और इनकी नीतियों का कोई मेल नहीं है। जी, क्या नेताजी आप जो आप बता रहे हैं इनकी पार्टियों में और आपकी पार्टी में अंतर है, क्या इन कुरीतियों जो आप बता रहे हैं इनको क्या आप दूर कर पाएंगे? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। समाज में दरअसल आज क्या हो रहा है, हम आज के समय को देखें, जिसे आधुनिक युग कहा जाता है, तो पर्याप्त मात्रा में प्रवचन दिए जा रहे हैं। आप देखेंगे यूट्यूब पर देख लें, गूगल पर देख लें, सोशल मीडिया पर देख लें, जमीन पर रोज कहीं ना कहीं कथा, भागवत, यज्ञ इत्यादि चल रहे हैं। लेकिन फिर भी आमूल चूल परिणाम नहीं आ रहे हैं या अच्छे परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं। तो इसका जो कारण है कि जो लोग हैं, जो प्रवचन करता है, वो कहीं ना कहीं केवल अपनी विद्वता दिखाना चाहते हैं, वो लोगों के पास व्यवहारिक रूप में नहीं जाना चाहते। तो बहुजन क्रांति पार्टी का जो काफी समय से उद्देश्य चल रहा है, घर घर यज्ञ, हम लोग घर घर जा रहे हैं, हर घर यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ सनातन संस्कृति का मूल है, यज्ञ वही पिता, यज्ञ को पिता कहा गया है। तो हम घर घर जा रहे हैं
और उन बातों को हमको कैसे खाना है, कैसे रहना है, पति पत्नी के बीच में क्या है, पत्नी के बीच में क्या है, भाई बहन का रिश्ता क्या होता है, चाचा चाची का क्या रिश्ता होता है, चाचा भतीजे का क्या रिश्ता होता है, ये बहुत बड़ी बातें नहीं है। ये जब लोगों के बीच में बताई जाएंगी और ये शिक्षा का अंग बनेंगी तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि बहुत जल्दी ही ये जो भारतीय परंपराएं भारत में जिंदा हो जाएंगी और हम अपने उद्देश्य में सफल हो जाएंगे। जी। क्या आप समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं और कैसे? श्रीमान जी, सांस्कृतिक कार्यक्रम लगातार पार्टी के द्वारा संचालित किए जा रहे हैं और साथ ही साथ जन्मदिन कार्यक्रम जिसमें हम लोगों को बता रहे हैं और चेतना अभियान भी चल रहा है और अनिश्वरवाद के जो समाज में दुर्गुण आ रहे हैं, विवशन आ रहे हैं, अवगुण आ रहे हैं, उनके विषय में हम बता रहे हैं। ये लगातार हमारी पार्टी की तरफ से कार्यक्रम चल रहा है और हम लोग जल्दी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं और मंजिल जल्दी ही प्राप्त होगी। इसी दिशा में जून में भी हमारा एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा जिसमें अलीगढ़ से हम लोग चलेंगे नई दिल्ली तक, जंतर मंतर कार्यक्रम होगा जिसमें गौ माता को हम लोग राष्ट्रीय पशु घोषित करने की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। जो बहुजन क्रांति पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। क्या जीवन में धार्मिक होना अवश्य है? जी, धर्म के बिना, मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था ना कि धर्म के बिना जीवन बिना ड्राइवर के गाड़ी जैसा हो जाता है जिसका अंत नहीं पता। धर्म, जिस समय हम धार्मिक थे, अपराधों को रोकने में न कोई पुलिस न कोई सरकार, कोई कुछ नहीं कर सकती है। अपराध को रोकने में हमारी धार्मिक मान्यताएं हमको रोकती हैं। हमें बचपन में सिखाया जाता था, ये हमारा शिक्षा का एक अभिन्न अंग हुआ करता था कि लाला चींटा को मत मारना, पाप लगेगा। जब हमें हमारे मस्तिष्क में ये बात घुस जाएगी कि हमको चींटा को मारने पर भी पाप लगेगा तो फिर हम किसी गाय को, किसी भैंस को, किसी मुर्गी को नहीं मारेंगे। ये धर्म की बातें हैं। धर्म हमको भाईचारा सिखाता है। मनुष्य से प्रेम होना चाहिए, मनुष्य को प्रत्येक जीव से प्रेम होना चाहिए। उसे प्रेम करने के लिए बुलाया गया, यहाँ भेजा गया है। उसे यहाँ ये नफरत नहीं, ये जातिवादी का कीड़ा फैलाने के लिए या एक मनुष्य से दूसरे जीव की घृणा करने के लिए नहीं भेजा गया है। और ये सारी चीजें जब आई, जब यहाँ से धर्म धीरे धीरे समाप्त होता चला गया, आज पुनः आवश्यकता है कि धर्मस्य मूलम धर्म दया, धर्म का मूल जो है वो दया है। तो दया, स्नेह, प्रेम, सौहार्द, ये हमारी संस्कृति में दोबारा से आने चाहिए, देश में दोबारा से आने चाहिए। तो इसकी स्थापना करने के लिए बहुजन क्रांति पार्टी लगातार प्रयास कर रही है। नेताजी, धार्मिक होना इंसान का जरूरी है समाज में, तो आखिर धार्मिक क्यों नहीं बन पा रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। धार्मिक बनना बड़ा आवश्यक है, नहीं बन पा रहे हैं। उसका कारण ये है कि धर्म की जो सही परिभाषा है, जो धर्म की सही डेफिनेशन है, वो अभी हमको नहीं बताई गई है। हमको बताया जा रहा है कि तिलक लगाना धार्मिक है, हमको बताया जा रहा है कि माला फेरना धार्मिक है, हमको बताया जा रहा है कि मंदिरों में जाना धार्मिक है, हमको बताया जा रहा है कि अमुक बाबा के पास जाना धार्मिक है। ये धार्मिक नहीं है। ये धर्म के साधन हो सकते हैं, साध्य नहीं है। धर्म एक अलग चीज है। अगर आपके चेहरे पर खुशी है, आपके चेहरे पर एक अलग अलग तरह का तेज है, आप प्रसन्न हैं, तो आप धार्मिक हैं। एक भाई को देखकर आपको खुशी होती है, आप धार्मिक हैं। दूसरे की बेटी को देखकर आपके मन में भाव आता है कि मेरी बिटिया है, मेरी बेटी जैसी है, तो आप धार्मिक हैं। और यदि ये भाव आपके अंदर नहीं आ रहे हैं, यदि आपके मन में दया नहीं है, आपके मन में करुणा नहीं है, आपके मन में भाईचारा नहीं है, आपके मन में सहिष्णुता नहीं है, आप निष्ठावान नहीं है, आप कर्तव्यशील नहीं है, तो फिर आप धार्मिक नहीं है। आप कितने भी तिलक लगा लीजिए, आप कितने भी माला फेर लीजिए, ये महत्व की चीज नहीं है। धर्म की स्थापना जब होगी, जब आपके मन में दया, करुणा, सहानुभूति होगी। तो नेताजी, ये धार्मिक बनना जरूरी है, तो ये आपकी पार्टी किस आधार, कौन से उद्देश्य से लेकर चलिए जो आप समाज में
जो धार्मिक बनाने का काम कर रही है। हाँ, हम संस्कारों के माध्यम से, मैंने बताया जी। ना, संस्कारों के माध्यम से, जब तक संस्कार मन में, आप बाहर से कितना भी ढोंग रचा लीजिए, आप बाहर से ढोंग रचा सकते हैं, लेकिन जो बात आपके मन में वो आपके हृदय पर नहीं आ सकती। आज आप लोगों से मिलिए, आप समाज में जाइए तो सही। जब आप समाज में जाएंगे तो आप देखेंगे कि लोग अपने एक अजीब तरह का चेहरा हो गया है लोगों का। लोग हंस रहे हैं लेकिन हंस नहीं रहे हैं, लोग रो रहे हैं लेकिन रो नहीं रहे हैं। तो एक अजीब तरह का माहौल क्रिएट हो गया है, और वो केवल इसीलिए है कि वो अंदर से अशांत हैं, अंदर से उनमें कुछ कमी है, कुछ भूख है। तो वो जब बातें लोगों के बीच में जाएंगी, जो सनातन संस्कृति की बातें हैं, जो उनको हर्ष दिलाएंगी, जो उन्हें आनंद दिलाएंगी, जो उन्हें गौ माता के संपर्क में लेकर आएंगी, तब जाकर धर्म की स्थापना होगी। जी। आज समाज में दहेज केस, विवाह के बाद घरेलू हिंसा, अलग रहने के अधिक सामने आ रहे हैं। इसका क्या राज है? श्रीमान जी, जैसे जैसे समाज में धर्म कम हो रहा है, धार्मिकता खत्म हो रही है, उसी प्रकार समाज में व्यभिचार बढ़ रहा है, और व्यभिचार बढ़ने से ही अलगाववाद बढ़ रहा है, तलाक के मामले बढ़ रहे हैं, घरेलू हिंसा के मामले बढ़ रहे हैं, दहेज के मामले बढ़ रहे हैं। इसी प्रकार तमाम मामले और तमाम व्यभिचार, तमाम मुकदमेबाजी बढ़ रहे हैं। इनका जड़ सिर्फ व्यभिचार। तो नेताजी, क्या आपकी पार्टी इनको दूर कर पाएगी? बिल्कुल श्रीमान जी, जैसा कि पूर्व के शब्दों में ही बताया जा चुका है कि समाज में अगर अपराध को कम करना है और समाज को व्यवस्थित करना है तो धर्म के रास्ते पर चलना होगा। जिस प्रकार बचपन में ही ये सिखाया जाता है कि चींटी को मारेंगे तो पाप लगेगा, जैसे जैसे बच्चों को धार्मिकता की तरफ बढ़ाएंगे, आपके बच्चे संस्कारी बनेंगे और समाज में एक नई जनरेशन तैयार होगी, नए लोग तैयार होंगे, वो धर्म के रास्ते पर चलेंगे और पुलिस अदालत की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। सब लोग संस्कारित होंगे और खुशहाल राज्य होगा। और यही सपना हमारा है, पूरा देश हमारा खुशहाल हो और सभी घर घर में खुशहाली और शांति फैले। चलो, ये दल सनातन धर्म के देवी देवताओं को गालियां देकर भगवान बुद्ध की ओर ले जाते हैं, फिर भी इनकी स्थिति और अधिक दयनीय होती जाती है। इसका क्या कारण है? ये जो मैंने पूर्व में जिन दलों के नाम लिए, इन दलों के पता नहीं क्या विचारधारा है तो ये जाने, लेकिन उनके एक पद्धति में आ गया है कि उन्हें केवल सनातन धर्म के जो देवी देवताएं हैं, जिनको सनातन पूजता है, जिनकी सनातन बात मानता है, उन्हीं को गालियां देकर भगवान बुद्ध को स्थापित करना चाहते हैं। ऐसा इनका प्रयास है जो कि बिल्कुल निष्क्रिय है और जो बेकार है। ये समाज में ना अपनी कोई छाप छोड़ पा रहे हैं, ना इनकी अपनी कोई पहचान है। कारण, किसी विद्वान ने कहा था कि कोई व्यक्ति यदि आपके सामने वो रमेश की बुराई कर रहा है तो आप निश्चित समझ लेना कि वो रमेश के सामने आपकी भी बुराई अवश्य करेगा। ऐसी इनकी सोच बन गई है। आज ये सनातन की बुराई कर रहे हैं, कल को ये किसी और की बुराई करेंगे। इनके अंदर पूरी तरह से नकारात्मकता भरी हुई है। ये समाज को विकृत करना चाहते हैं। दरअसल ये शैतान की मूर्तियां हैं। इनके मस्तिष्क में आसुरी शक्तियों का वास है और ये समाज को विकृत करके समाज को गर्त की तरफ लेना चाहते हैं, ले जा रहे हैं। और इसीलिए आज इनकी जो स्थिति है वो दयनीय है। आपने पूर्व में भी देखा है, इस समाज ने बसपा को कहां पहुंचा दिया और आज बसपा कहां है। उसी तरीके से इन पार्टियों का हश्र होना है, क्योंकि ये नीति विरोधी हैं, ये संस्कृति विरोधी हैं, ये प्रकृति विरोधी हैं, ये ईश्वर विरोधी हैं। और शायद श्रीमान जी, मुझे लगता है कि आप मेरी बात से सहमत रहे होंगे, इस सारी व्यवस्था को ईश्वर ने बनाया है। आज मैं बोल रहा हूं तो ईश्वर के कारण बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं तो ईश्वर के कारण सुन रहे हैं। और ऐसा कहा जाता है कि इस पृथ्वी पर बिना ईश्वर की इच्छा के, बिना ईश्वर के प्रयास के एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो ये ईश्वर को
न मानने वाले या ईश्वर का बहिष्कार करने वाले ये कौन होते हैं। इसलिए बहुजन क्रांति पार्टी पूरे प्रयास में लगी हुई है, ये हमारा प्रयास है कि हम वैदिक संस्कृति से भारत को भारत की मान्यताओं के आधार पर अवश्य खड़ा करेंगे। ये हमारा दृढ़ संकल्प है। जी नेताजी, आप पार्टियों को, सब दलों को, अपनी पार्टी को, सबको छोड़ करके समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? बस 2 शब्दों में। छोटा सा संदेश है समाज के लिए। समाज से हमारी विनती है, हमारा निवेदन है कि आज वो समय आ गया है कि आप उन संस्कारों को, जो संस्कार हैं, जो सनातन संस्कृति की रीढ़ है, जो सनातन संस्कृति की नींव है, उन संस्कारों को अपने बच्चों को दीजिए, अपने परिवार में दीजिए। नित्य प्रति सुबह शाम संध्या करना, नित्य प्रति हवन करना, नित्य प्रति ईश्वर का नाम लेना, ध्यान करना, कीर्तन करना, इन पद्धतियों को अपनाइए। जब घर का माहौल मंदिर जैसा बन जाएगा, मंदिरों में जाने की आवश्यकता नहीं है, घरों को मंदिर बनाइए। मंदिरों लोग क्या कर रहे हैं, घरों में मंदिर बना रहे हैं या मंदिरों में घर बना रहे हैं, ये गलत है। अपने घरों को ही मंदिर बना लीजिए, तब जाकर ये पूरी व्यवस्थाएं बनेंगी। मैं यहाँ निवेदन कर रहा हूँ कि अपने परिवारों में इन कामों को प्रारंभ करिए। बहुत अच्छे नेताजी। बहुजन क्रांति पार्टी के अध्यक्ष जी श्री रंजीत सिंह जी, श्री श्याम सुदेशी जी, प्रदेश अध्यक्ष, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्ते।